त्यागना है। नहीं, यहाँ तो हम करवाते फिर करते हैं। तो दो काम हो गए। देखो क्या होगा, काम वाली से छुट्टी मिल जाएगी तो अच्छा ये, किसी दिन काम वाली नहीं आई तो उस दिन टेंशन हो जाता, बीपी बढ़ जाता है ना। फिर क्या करते, घड़ी देखते अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, बार बार फोन लगाते। अब बोले आज हम पार्क में नहीं जा पाएंगे, आज आसन नहीं, तो वो कार्य में परिणित करना। नेक्स्ट अभ्यास, इसको जो हम स्थिरता के साथ करते हैं तो आसन के स्वरूप में करते हैं तो मसल्स हमारी अच्छी होती है। जैसे श्वास को निकाल कर देखो, जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, फ्री में वजन उठाते हैं और समय भी हो जाता है, कैलोरी बर्न होती है। अलग अलग ज्वाइंट्स के मूवमेंट करने से, मसल्स का मूवमेंट करने से हमारी कैलोरी वहां की बर्न होती है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, पसीने के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से, गैसेस के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान रहे, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो इतना झुकेंगे, वो पीछे ज्यादा झुकेंगे। अब आप लोग भी खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट, जो पहली बार कर रहे हैं वो आराम से ऐसे ऐसे करो। जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है और जो जल्दी से नहीं कर सकते वो आराम आराम से ऐसे करें। इसको फिर थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे, इसमें जंप नहीं करना है। और जो जंप मेरे साथ कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे, 1, दोनों हाथ टाइट, बिल्कुल ऐसे समानांतर खींचे हुए बाहर की ओर, लूज नहीं रखना, ऐसे टाइट रखना। तो सीधे ऊपर की ओर खींचे हुए, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। देखो भाई, हम तो करा ले जाएंगे 100 तक, लेकिन समय की सीमा भी है, कुछ उसमें योद्धा भी है, 100 बार भी कर सकते हैं, तो सब नहीं कर सकते। दोनों हाथ सामने, फिर विपरीत दिशा में 1। पोस्चर बनाइए जरा, सुंदर नहीं है लेकिन फिर सुंदर बनिए, स्मार्ट बनिए। हम स्मार्ट और चीज बनवाते हैं बाहर से, स्वयं स्मार्ट नहीं बनते। स्वयं को क्या बनना है, स्मार्ट बनना है ना। चलिए अगला अभ्यास, सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ ऐसे मिलाएंगे। जिनको हर्निया है, ऑपरेशन आदि हुआ, वो ध्यान रखेंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें 3 से 6 महीने तक, है ना। और डायबिटीज जिनको है वो स्पेशली ना करें, उनकी मांसपेशी और कमजोर हो जाती। अब पंजे, घुटने और सीना चिंतनी से श्वास की गति सामान्य, भुजंगासन, पैरों की स्थिति ऐसी हो जाए, आगे सूख जाए, भुजंगासन, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे। जिनको कमर में दर्द है उस पोस्चर में थोड़ा ज्यादा रुका करें। सिर्फ इस सेक्टर की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, इस पोस्चर में ज्यादा देर तक रुके। फिर पुनः पर्वतासन, श्वास अंदर रहेगी, रोक कर रखिएगा। फिर पर्वतासन, एड़ियों की पोस्चर देखेंगे कैसे लाएंगे पंजों को, फिर एड़ियों को जमीन से लगाएंगे, पर्वतासन। वाम संचरणासन, बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास, फिर दूसरे पैर को ये सूर्य नमस्कार, इसको आप कितनी बार कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, और 5-10 बार से लेकर इसको तो जिनको फिट रहना है वो अधिक बार करें और शरीर के पोस्चर को सही रखें। कई बार हम गति 9, 10, 11, 12, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये अभ्यास हमने सूर्य नमस्कार की। चलिए बैठ जाइए। बैठना भी है कैसे, आप पहले से ही बैठ गए, बोले अब तो पहले से बैठ गए। बैठने में ऐसे नहीं बैठना कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे नहीं बैठना, आराम आराम से बैठना, घुटनों पे जोर डालना है। चलिए थोड़ा सा अभ्यास कमर दर्द के लिए भी करवा देंगे। तो कमर दर्द के अभ्यासों के साथ भी भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को कमर में दर्द, काफी लोग, कितने लोगों को कमर में दर्द है? ये आज बहुत बड़ी समस्या है। उसका कारण है कि हमारी बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होती है। बैकवर्ड बेंडिंग कब होती थी? जब हम कुएं से पानी निकालते थे। अब कुएं से पानी निकालने वाला काम तो रहा नहीं। जिम भले चले जाए लेकिन वो तो सब समाप्त हो गया हमारा, जिसके कारण बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होती है, जिसके कारण हम आगे की ओर झुकते हैं, या तो सिर्फ डिस्क की समस्या आ जाती है, ये सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। तो उस सब के लिए आप 2-3 अभ्यास है वो आपको करवा देते हैं। वैसे तो 12 अभ्यास है कमर दर्द के लिए, है ना, लेकिन सहज आप लेट जाओ, ऐसे थोड़ा सा तेज ऐसे लेट जाइए, ये सभी कर सकते। और इसमें कैसे करना है? ऐसे लेट जाइए। जिनको कमर में दर्द है वो इसी अभ्यास के साथ थोड़ा कपालभाति का अभ्यास भी करेंगे। ऐसे कैसे? तो ऐसा करने से आपकी बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा, भुजंगासन आप करते हैं तो ज्यादा ना कर पाए तो भुजंगासन के 2 अभ्यास, शलभासन के 2 अभ्यास कर लें। जिनको कमर में दर्द है उनको पूरे करने हैं। वो यहाँ पर पोस्टर सब बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ सामूहिक रूप से कराया जा रहा है, इसलिए सब पूरे नहीं कराए जा सकते सारे आसन, है ना, इसलिए वो करवा रहे हैं। कि जो सामान्यता, बस ध्यान रखें कि ये भी किसको नहीं करना है? जिनको हर्निया है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, प्रेगनेंसी है, पीरियड का समय है, वो भी ज्यादा इस तरह का अभ्यास ना करें जिसमें यूट्रस में खिंचाव पैदा हो। सावधानी रखें। तो ये अभ्यास, फिर भुजंगासन का अभ्यास, श्वास को भरेंगे, इसमें रोक कर रखना है। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल की समस्या, उनमें इसी में भस्त्रिका करेंगे। इसी में कपालभाति करें। जिनको कमर में दर्द है वो कपालभाति करते हैं तो कमर में दर्द बढ़ जाता है। इस पोस्चर में कपालभाति करें। रिलैक्स, इसी को गति के साथ ऐसे करें। जिनके हाथों में कंपन रहता है, थर्ड पोज आपको पता है ना, इसमें ऐसा करते हैं। सेकंड पोज इस तरह से, सेकंड पोज ये, इसमें भी श्वास भर के एड़िया पंजे भी से मिले रहेंगे। एड़िया पंजे पास में, घुटने भी टच रहेंगे घुटने से। पोस्चर ठीक रखेंगे तो प्रेशर, दर्द तो होगा लेकिन लाभ अधिक मिलेगा। ध्यान रखें, एड़िया पंजे, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी, पंजे घुटने से घुटना मिला रहेगा। दृष्टि आकाश की ओर, श्वास अंदर बढ़ी हुई, होल्ड करके रखेंगे श्वास को, और इसी पोस्चर में फिर भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। इसी में कपालभाति करेंगे जिनको कमर में दर्द है। दो 4 6 8 घंटे चेयर में बैठे रहते हैं, आगे की ओर झुकते रहते हैं, इसके कारण बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसी अभ्यास को गति के साथ करना है ऐसे। अच्छा, हमारे पूर्वज ज्यादा होशियार थे कि हम ज्यादा होशियार थे? कौन कौन सहमत है कि हम ज्यादा होशियार हैं? पूर्वज, पूर्वज कितने लोग सहमत हैं कि हमारे पूर्वज ज्यादा होशियार थे?
अच्छा पूर्व हमारी माता जी कम पढ़ी लिखी थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी का तात्पर्य नहीं होता, पढ़े का मतलब होता है जो कड़ा हो, जिसके ज्ञान हो, जैसे जिस काम को जीना चाहिए वैसे जीना जिसको आ गया उसी को ज्ञानी कहते हैं। केवल पुता मम्मा जी 10 लोग थे, वही 6-8 से करीब कोई और। अब इतने बच्चों को जन्म दिया, कभी अस्पताल नहीं गए। और तो 2 बच्चों को जाना है तो वहां भी प्रारंभ से लेके अंत समय तक जाना है, ऑपरेशन से बच्चे होते। बात समझ में नहीं आती कुछ कि पहले 8-8 10-10 बच्चे हो जाते थे, और आज भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके 10-10 12-12 बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं ना, तो उनको अस्पताल क्यों नहीं जाना पड़ता? उनकी डिलीवरी नॉर्मल क्यों होती है? ओ क्या बात है। कहते काम वाली नहीं आती और बैठ के झाड़ू पोछा स्वयं करते हैं सारा काम को, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा। समस्या है ये, समस्या या फाइब्राइड हो गया, ये समस्या माताओं बहनों को ज्यादा होती है, क्योंकि माताओं बहनों को ही तो होती है ये समस्या। फाइब्राइड की समस्या यूट्रस में, पुरुषों में होता है तो और अंगों में होता है फाइब्राइड। तो ये अभ्यास इसीलिए जरूरी हो गए हैं। तो हमने क्या बताया भुजंगासन? टाइम क्या 7:30 बजे। चलिए, तो ये अभ्यास हमने प्राणायाम भी करवाया। क्या बताया? अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, बाहर श्वास निकाल के बाहर कुंभक हो जाता है, तो इसने आपने भस्त्रिका किया और कपालभाति किया। ठीक है, चलिए, तो ये अभ्यास 2 अभ्यास भुजंगासन के हो गए। फिर इसी को आप गति के साथ करते हैं ऐसे। इनको मोटापा ज्यादा है, पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस अभ्यास को ज्यादा कर लेना, उसी पेट की वजह से अभ्यास। तो पेट पे दबाव पड़ेगा तो अंगों पर भी दबाव पड़ेगा, लीवर भी अच्छा हो जाएगा, किडनी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अब कक्षा शुरू होनी चाहिए वैसे 5 बजे से, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग भी आज मिनिमम 10 काउंट तक श्वास को होल्ड करके रखना है, और फिर 20 और 30 काउंट तक। इसको गति के साथ करना है। उसको मोटापा है, उसको थायराइड है, ये क्यों है? वो तो भगवान के पास रहता है, क्योंकि भगवान की पूजा तो करता है, लेकिन भगवान ने जो काम किया 14 वर्ष तक अन्न फल में केवल रहे, सब्जियां नहीं खाई और पैदल नंगे पैर चलते रहे। और हम जरा सा घर पे भी रहते थे, जूता चप्पल पहन के रहते, नंगे पैर नहीं चल सकते। भगवान ने 14 वर्ष तक, भगवान श्री राम ने, और राम जी ने नहीं, माता सीता ने भी, लक्ष्मण जी ने भी त्याग दिए। और हमसे एक दिन चप्पल न पहनी जाए ना तो लगता है कि क्या हो जाएगा। इसलिए क्या करें, घर में कम से कम चप्पल जूते को कम से कम पहने, थोड़ा एक प्रेशर हो जाएगा। तो ये आपको पता है सलभाषण का प्रथम अभ्यास। इसको कितनी तरीके से करते हैं? श्वास को होल्ड करके करते हैं, गति के साथ करते हैं, एक पैर के साथ, फिर दोनों पैरों के साथ इस अभ्यास को। से 20-30 काउंट तक घुटने सीधे रहेंगे, घुटने नहीं बेंड करना है। इसी गति के साथ नेक्स्ट अभ्यास दाहिना हाथ बायां पैर। वैसे 2 अभ्यास करा दिए, एक पैर से दोनों, लेकिन ये भी थोड़ा कर लीजिए। चेंज करें, श्वास को अंदर होल्ड करना है 10 काउंट से 20 काउंट तक। अब डायबिटीज भी है किसी को तो उनके लिए भी अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे। वैसे तो रोज यहाँ कराए जाते हैं, सारा बताया जाता मंडू का, फिर आगे छूट जाए। ब्रीथ को अंदर होल्ड करके रखें। तो जो नौकासन कर सके तो नौकासन करे, दोनों हाथ और दोनों पैरों को उठाए। और जो अच्छा कर सके, जिनको मोटापा भी है, वो क्या करें, जरा नाव को चलाएंगे भी, नाव बनाएंगे भी, चलाएंगे, जरा ऐसे करिए इसको। पेट पे पूरा दबाव पड़ेगा,
नाव बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिनका पेट बड़ा हुआ होता है आगे पीछे से अपने आप उठ जाते हैं। फिर करेंगे जो है धनुरासन। चलिए धनुरासन कर लीजिए इसे। देखिए शुगर में, इसमें भी शुगर में लाभ करेगा, क्योंकि पेट में दबाव तो पड़ ही रहा है, और दूसरा कैलोरी बर्न हो रही है। सभी आसनों में कैलोरी बर्न होती है, तो सभी डायबिटीज में सभी आसन काम कर पाएंगे इस रूप में, कुछ को छोड़ करके। तो ये धनुरासन। तो अभी आधा घंटे और है, चलिए थोड़ा एक एक दो बार कम मारते हैं। पेट के बल लेट जाए, सॉरी पीठ के बल लेट जाए। माताओं बहनों को पीसीओडी की समस्या रहती है, बच्चियों को बहुत, आज के समय में 80% बच्चियों को पीसीओडी की समस्या है। पुरुषों में 40-50 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स प्रवासी की शिकायत हो जाती है, उनके लिए कंद्रासन। इस अभ्यास में आप अंताकुंभक, भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करें। श्वास को अंदर रोक कर रखना अंताकुंभक कहलाता, बाहर निकाल के बाहर रोकना बाह्यकुंभक कहलाता। फिर कपालभाति। तो जिनको भी जो मैंने समस्या बताई, थायराइड है, उसी अभ्यास को कपालभाति करना है। प्रोस्टेट की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, यूट्रस का कैंसर भी है, नहीं भी है, तो भी इस अभ्यास को ऐसे करना है। ये अभ्यास कंद्रासन में ही अंताकुंभक, भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास मर्कटासन, कमर दर्द, स्लिप डिस्क साइटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए। घुटने से घुटना, पंजे से पंजा, एड़ी सीढ़ी मिली हुई, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोक दे। दूसरे साइड इसमें श्वास को बाहर निकाल के करना है पहले अभ्यास में। दूसरे में श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए। एक स्थिर करके करना है, ऐसे पोस्चर को बनाकर रोक कर रखना है। इससे आपकी मांसपेशियां अच्छी होगी। नर्वस सिस्टम को अच्छा करने के लिए, मसल्स को अच्छा करने के लिए आसन के पोस्चर में, और शरीर की वजन को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए हम गति के साथ करते हैं। फिर दोनों पैरों को गैप कर लेते, दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट का गैप, दोनों कंधों के समानांतर, और दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर का घुटना एरिया कंधों में लगा हुआ, गर्दन विपरीत दिशा। मिनिमम 10 सेकंड तक श्वास को बाहर निकाल के होल्ड रखें। फिर स्लो गति में श्वास को लेते इस अभ्यास को करें। और विशेष बात यह है कि जिनको कमर में दर्द है वो इसी पोस्चर में भस्त्रिका, कपालभाति आराम से कर सकते हैं लंबे समय तक, इसी में कपालभाति। जो बाह्यकुंभक हो जाता है, जब श्वास को बाहर निकाल कर बाहर निकाल देते हैं तो पोस्चर को अच्छा करते हैं, तो बाह्यकुंभक भी होता है। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, बाएं पैर को उठाएंगे दाएं हाथ के पंजे के पास, गर्दन विपरीत दिशा में। दूसरे साइड श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोक दीजिए, एक्सेल कर दीजिए बाह्यकुंभक के साथ। फिर इसी पोस्चर में आप भस्त्रिका भी करें। पोस्चर में जिनको कमर में दर्द है, शैटिका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की समस्या है और मोटापा है, तो इसी आसन को गति के साथ ही करना है। ऐसे
जिनका मोटापा बहुत बड़ा हुआ है वो ऐसे 25-50 बार से लेके 500 बार तक करवाते हैं। फिर एक दिन में, पता है, एक राउंड में नहीं करते, 50-50, 100-100 के राउंड करवाते हैं। एक दिन में आधा किलो से 2-2 किलो वजन कम हो जाता है। खाने में भी कंट्रोल करते हैं और पसीना से गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे अभ्यास। फिर आप क्या करते हो, घर पे जाते हो, फिर माल खाने लगते हो, फिर बढ़ा के आ जाते हैं। तो ये अभ्यास आपको बताया मर्कटासन का। फिर द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। जिनके घुटनों में दर्द रहता है और मोटापा ज्यादा है, वो क्या करें, वो लेट करके ऐसे साइकिलिंग का अभ्यास किया ब्रीदिंग के साथ। इसी में क्या करना है, इसी में भस्त्रिका करना है, इसी में कपालभाति आपको करना है। तो ऐसे पूरा पैर मोड़े, ये अभ्यास। जो कहते हैं कि घुटने में दर्द होता है जिससे चला नहीं जाता, तो क्या करें, उल्टी साइकिल चलाया करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो उल्टी साइकिल चलाएं, ऐसे लेट करके। सीधे उल्टा चलना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है, तो घुटनों में पेन होता है, इसके कारण नहीं कर पाते। पैदल कम चलते हैं। दोनों पैरों से एक साथ ऐसे अभ्यास। रिलैक्स। इसके बाद पादप्रत्यासन। जिनके हिप के बैक फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हिप फैटी हो गए हैं, नंगाई फैटी हो गई है, पादप्रत्यासन का अभ्यास है। हाँ, कुछ आगे से बढ़ते हैं, कुछ दाएं बाएं से मोटापा बढ़ता है, कुछ लोगों का पीछे से ज्यादा बढ़ते हैं, हिप फैटी हो जाते हैं। तो इस अभ्यास को ज्यादा करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, यहां तो केवल सिखाया जा रहा है, कक्षा में तो केवल ये फिजिकल एक्टिविटी पढ़ाएंगे। देखो, घुटने सीधे रहेंगे, पंजा तना हुआ। ये कुछ लोग इसको करते थे, घुटने बैंड हो जाते हैं, वो नहीं करना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, घुटने पंजे सीधे रहेंगे। फिर दोनों पैरों से एक साथ। जो नहीं करते, जिनको कमर में दर्द है, वो दोनों पैरों से मत करना। पहले एक पैर से ज्यादा करिएगा, फिर जितना बस उतना करें, थोड़ा थोड़ा करें। करते हैं आप, क्योंकि एक तरह के अभ्यास करते करते थक जाते हैं, तो उसको चेंज कर लें। तो ये अभ्यास। फिर जिनको थायराइड है उनके लिए, जो पूरा नहीं कर सकते, वो क्या करें, जिनको किडनी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। एक तो किडनी की समस्या का सबसे बड़ा कारण है, माताएं में पानी कम पीती है, सबसे ज्यादा पुरुषों को होती है, वह होती है खड़े होकर के बाथरूम जाना। इससे किडनी की सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि पैंट पहनना, खड़े होकर काम करना पड़ता है। और माता बहनों की सबसे बड़ी समस्या है, वो खड़े होकर खाना बनाती है, जिसके कारण लंबे समय तक ब्लड का सर्कुलेशन लोअर लिम्ब में रहता है, ग्रेविटी के कारण, जिसके कारण उनके बालों का झड़ना, आंखों में रोशनी कमजोर हो जाना और अनेक प्रकार की बीमारियां होती। तो अर्ध हलासन का अभ्यास किया जाए। फिर इसको चल ऐसे गति के साथ करें। जिनको इस तरह की कपालभाति, और थायराइड में ये भी लाभ करता है। और जो सर्वांगासन कर सकते हैं वो पूरा सर्वांगासन भी करें। तो ऐसे पूरा सर्वांगासन करें। इसी में भस्त्रिका और कपालभाति। लेकिन जिनको सर्वाइकल की समस्या वो बिल्कुल ना करें। जिनको थायराइड की समस्या भी है और सर्वाइकल भी है तो भी नहीं करना है। फिर इसमें स्लो गति में लाना है। फिर ये अभ्यास, तो ये अभ्यास आपको बताया। फिर पवन मुक्तासन है, थोड़ा प्राणायाम और करवा देते हैं, नहीं तो प्राणायाम रह जाएगा। वैसे तो प्राणायाम भी इसके साथ आपको करवाया है, भस्त्रिका भी करवाया, कपालभाति भी करवाया। पवन मुक्तासन ऐसे करें।
फिर नासिका से लगाएं रहते हैं। चलिए, फिर इसके बाद शवासन है, थोड़ा सा विश्राम, आती जाती श्वासों पर, पूरे शरीर को इसलिए व्रत में पूरा दिन में पूरा श्रम करें ताकि रात में विश्राम अच्छा सके, स्वप्न रहित निद्रा हो जाए। और जब स्वप्न रहित निद्रा होती है तो दिन में फिर आलस नहीं आता उठने में। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा होता है उसे स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही हम सब जब दिन पूरी परमात्मा के नियमानुसार व्यवस्थित जीवन जीते हैं तो फिर उलझन नहीं होती है। 7:30 बजे आपको सत्य पूरा भी करना है। चलिए, तो प्रथम क्या बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम आप फिर करते हैं। वो कितनी प्रकार से कर सकते हैं? जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की समस्या नहीं है, वो थोड़ा सा स्पीड के साथ क्रियात्मक भी कर सकते हैं। जैसे सुदर्शन क्रिया करवाते हैं ना, सुदर्शन क्रिया देखा होगा, श्री रविशंकर जी ऐसे करवाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। वो क्रिया है, जो वो ऐसे करवाते हैं तो वो क्या है, क्रिया के रूप में करवाते हैं। आपको कैसे करना, करते भी आप प्राणायाम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं कि नहीं? प्राणायाम क्या है? श्वासों को, प्राणायाम क्या है? प्राणधन आयाम, श्वासों को लंबा गहरा करना क्या है? प्राणायाम है। अगर आप प्रत्येक काम को करते करते श्वासों को ऐसे करने लग जाए, कर्म किससे करते हैं काम? हाथों से, कर्मेंद्रियों से करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। और मन में आपको श्वासों पे लगाना है, श्वासों की माला से। चंगा तो अठत्ती में गंगा, इसलिए मन चंगा कब होगा? जब हर कार्य परमात्मा का कार्य मान करके करेंगे। एक्स्ट्रा जितनी कड़ी लंबी आपकी श्वास होगी उतनी ही आयु लंबी होगी। इसलिए क्या करना है? श्वासों को लंबा करना है। फिर उधर को ठीक रखना है। अच्छा, किसने किसने देखा, करते रहो कपाल पर, किसने किसने देखा है ऐसे बैठ करके भोजन करते हुए? किसी को ऐसे भोजन करते देखा? आपने नहीं देखा भाई? हाँ, जो भी गांव से जुड़े हैं, जिनको अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, भारत तो गांव में बसता है, तो ये भोजन करने की सबसे बेस्ट तरीका है। डायबिटीज हो ही नहीं सकती इसको, क्योंकि पैंक्रियाज उस समय एक्टिवेट हो रहा है, तो डायबिटीज होगी ही नहीं। भाई एक्स्ट्रा भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बैठ के अगर भोजन करेंगे तो जिनको डायबिटीज है, अच्छा जिस समय डायबिटीज है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे शुरू होता है? तुरंत शुरू हो जाता है। ऐसा प्रेशर पड़ेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप भोजन कर रहे हैं उस समय इंसुलिन का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे करते ही आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन बढ़िया हो जाएगा। इसमें कपालभाति कर लीजिए। फिर दूसरा भोजन करने का तरीका है जो विद्वानों का है, वो क्या करते हैं? वो ऐसे होती है कि नहीं होती है ना, और अपर पार्ट की होती है। हार्ट अटैक जैसी समस्या नहीं आती है भोजन को पूरा चबाने से। तो भोजन को जल्दी ना किया करें, मौन होकर कोशिश करें, टीवी देखते हुए, बातचीत करते हुए भोजन ना करें, तभी ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। बच्चे लोग तो टीवी दे देते, मोबाइल दे देते हैं, खाना खिलाते। तो बच्चों की गलती थोड़ी है, गलती तो हमारी है। बच्चे तो आपको उस समय सबके मोबाइल उठा के बंद करके रख दो, कपालभाति। इसलिए अधिकारी कपालभाति की आवश्यकता हुई। अगला अभ्यास वायु प्राणायाम त्रिवंद के साथ। हमें भी वायु प्राणायाम तो कर रहे थे, जैसे वक्रासन करते हैं, डायबिटीज के लिए आसन बताते हैं, मंडूकासन करते हैं। अब मंडूकासन करते हैं, वज्रासन में बैठ कर करते हैं। अब ऐसे करेंगे तो मंडूकासन की जरूरत नहीं पड़ती है, जब उस तरह से बैठ के भोजन करेंगे तो। नहीं, फिर मंडूकासन में बैठना पड़ता है, वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करना पड़ता है। इसमें भी भस्त्रिका और कपालभाति कराते हैं आसनों के साथ। मंडूकासन
क्योंकि जिस समय मंडू आसन कर रहे हैं इंसुलिन इस समय बनेगा, इस समय भोजन नहीं कर रहे हैं, इस समय भोजन थोड़ी करते, तो उसका लाभ मिलता है बाद में। तो कैलोरी अधिक लेते हैं, बचाते कम है, ये पच जाती है तो किसी न किसी टॉक्सिस के रूप में इकट्ठ हो जाती है। फिर सस्कासन का अभ्यास सब आ गए, चलाना है क्या? अच्छा, प्रणाम करना हो तो कैसे करना चाहिए? इससे प्रणाम जिसको करते हैं उसको लाभ नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, उसको तो होता ही है लाभ, गलत बात है। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भगवान को आवश्यकता नहीं कि आप प्रणाम करो, आपको आवश्यकता है कि भगवान को प्रणाम करें। क्यों? ऐसे जैसे ही आप एड़ियों को उठा के नहीं रखना है, अंगूठे से अंगूठे को मिला करके रखना है, तो इसका लाभ मिलेगा। चलिए, अब आपको गौमुखासन में बैठा देते हैं, आप बैठते ही फिरते गौमुखासन में बैठते आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे। कैसे बैठिए जरा, ऐसे करिए। कुछ लोग जो है ना हाथ थकने लगता है, कुछ लोग इतने कमजोर हैं कि वो हाथ को भी नहीं उठा पाते, और भस्त्रिका में पूरा दोनों से लेते हैं। ये बंद क्यों करते हैं नासिका को? ताकि लेफ्ट और राइट ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। जब ऐसे बंद करते हैं, ऐसे रहते हैं, तो हमारे जो राइट ब्रेन है उसको अधिक ऑक्सीजन मिलती है। जब लेफ्ट को बंद करते हैं, राइट से देते हैं, तो लेफ्ट को अपोजिट मिलती है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यहां आपको दिनचर्या में अच्छा रखा जाता है, तो आप सब लोग को समय पे आ जाना चाहिए। कुछ लोग यज्ञ शुरू हो जाती है फिर भी नहीं आते। ये यज्ञ भी चिकित्सा का पार्ट है। आपको 5 बजे यहां आ जाना चाहिए। अगर वहां आप होते ना वेलनेस में, तो आप डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ, तो दिन में जब भी समय मिले के साथ। इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, पायसोसी भगत दर्द की समस्या किसको है? यहाँ हार्निया की समस्या किसी को है? नहीं है, तो भी करना है। त्रिवंद के साथ श्वास को अंदर इनहेल करना और एक्सहेल करके नाभि के नीचे के भाग को खींचना, मूल बल पेट को पीठ से लगाना और कंठ को करना। जिनको पीरियड आदि का समय माताओं में उस समय नहीं करना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनको ज्यादा इस अभ्यास को ज्यादा तक रोक नहीं करना है। बाकी वाग पित्त कफ तीनों का संतुलन करता है, बहुत अधिक लाभकारी। पहले श्वास को अंदर इनहेल करना है, पूरी बात आउट करना चाहिए। और जो इसमें लाभ ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं, वाग पित्त कफ तीनों का संतुलन होने लगता है। जो 40-50 साल के बाद पूर्ण संयम के साथ रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन बढ़ाना है, इस अभ्यास को आप अधिक करें। 11 से 21 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए अन्नमय कोष को कम करना होता है, आहार को कम करना होता है, प्राणमय कोष को अधिक बढ़ाना पड़ता है। अन्नमय कोष को कम करेंगे तो प्राणमय कोष बढ़ेगा, प्राणमय कोष बढ़ेगा तो विज्ञान। वायु प्राणायाम, श्वास को भरना, पूरी श्वास को बाहर निकालना, फिर जालंधर बंद छोड़ देना, और 2 बंद लगा के मूल बंद और उद्गत बंद। फिर इसके बाद श्वास को पूरा बाहर निकालना और बाहर गले को संकुचित करके श्वास को अंदर भरना। जो इस तरह से नहीं कर पाते हैं वो इस तरह से करें। जापान के लोगों की आयु सबसे ज्यादा है, आज भी 100 साल से अधिक लोग हैं वहां, और स्वस्थ रहते हैं। उसका सही कह रहे तो करना भी है इसको। चलिए ऊंचाई पर, तो उससे कैलोरी बर्न होती है कि नहीं? पैदल चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, घर में काम करेंगे, श्रम करेंगे, तो कैलोरी बर्न होगी, तो मोटापा भी नहीं आएगा, थायराइड भी नहीं होगी, और शुगर भी नहीं होगी। फिर उसके कारण जो बीमारियां होती वो भी नहीं होगी।
ये जिनको थायराइड है इसको ज्यादा अभ्यास कर लिया करें, और इस तरह से कर सकते हैं जैसे ऊंचाई ठीक से नहीं बनता। कुछ लोग बाहर निकाल के ऐसे नहीं करना, हा नहीं करना, आ करना है, हा नहीं करना। क्या करना है? आ करना है, अंदर की ओर श्वास को बढ़ना है। इसमें 10 सेकंड में श्वास को लेना है, 40 सेकंड तक, 10-30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक श्वास को होल्ड करना है, और 20 सेकंड में श्वास को 10 से 20 सेकंड में छोड़ना है। एक ऊंचाई प्राणायाम में 7 से 11। जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, आप करके देखो वेट लॉस होने लगेगा। कुछ बहुत दुबले पतले हैं, बच्चे भी दुबले पतले होते हैं, उनका वेट बढ़ता ही नहीं, ट्रेन नहीं हो रहा, तो क्या करिए, ऊंचाई प्राणायाम करना शुरू कर दिए, उनका वेट बढ़ने लग जाएगा। हाइपर और हाइपो दो तरह की थायराइड की प्रॉब्लम होती है। आइए अब करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम भी आपके स्ट्रेस तनाव को दूर करने वाले हैं। मेन बीमारियों का जो कारण होता है स्ट्रेस और तनाव होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम स्ट्रेस ले लेते हैं। प्रथम अगली बात है, 3 गलिए नासिका के पास मोटा काल से मतलब मगर श्वास भरते हुए उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करना। अभी जो हमने ओम का उच्चारण किया उस ध्वनि के साथ एकाकार हो जाए। तस्य वाचका प्रणवः तज तदर्थ भावनम, उस परमात्मा का निज नाम ओंकार है, उसके साथ एकाकार हो जाए। जिनको भी ऐसे स्ट्रेस तनाव वैसे सभी को रहता है उसको 11 से 21 बार सुबह शाम सोते वक्त कर ले तो स्वप्न है निद्रा हो जाएगी। जिनको नींद नहीं आती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, हृदय के रोग हैं, उन सब के लिए ही वह बहुत ही लाभप्रद भ्रामरी और अभ्यास। इसे आप दिन में भी कई बार कर सकते हैं। आधी आधी सांसों पर या ओंकार की ध्वनि महसूस करते हुए ये प्रकृति में हो रही चिड़ियों की चहचहाहट या कोई और ध्वनि जो आपको सुनाई दे रही है उसके साथ भी एकाकार हो जाए शुरुआत में आप, और बाद में धीरे 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 ओंकार की ध्वनि के साथ तथा छिदे प्रकाश आवरण, जो प्रकाश में आवरण आ गया है अज्ञान का, विवेक का, श्रद्धा का, हो जाता है। धारणा ध्यान समाधि, तब प्रज्ञान होगा, तब प्रज्ञान होगा, तब ऐश्वर्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है और भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में आने का जो प्रयोजन है पूरा हो जाता है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ मुझे जाना है, अंतिम लक्ष्य क्या है, प्रश्न उठने लगते हैं और परम शांति को प्राप्त
स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सभी बीमारियों का मूल प्रारंभ होता है वो तनाव से होता है। उससे मुक्त होना, फिर निर्विचार, पक्षियों की चिड़ियों की चहचहाट, उसके साथ एकाकार लंबे शब्दों, भाई दोनों हाथों को घर्षण करें और जो उसमें उत्पन्न हुई उसे आंखों पर चेहरे में लगाएं। तो ये आपने अभ्यास किया, आइए अब सिंहासन लौटा दें। चलिए श्रृंगार करवाते। तो जो लोग यात्राओं से चला हो के आ रहा है, पूरी तक को बाहर निकालना है। अब दाएं बाएं को हिलाना है। और फिर देखो हमारे स्वामी जी को बहुत प्रकार की हंसी करवाते हैं, है ना। कल बात कर रहे थे, हमने कहा आपका 40 प्रकार की भी हंसी करवाते हो। तो अब समय नहीं है ज्यादा हंसी, जो नया कुछ सीखा उसके लिए भाई ये हंसी अकेले नहीं कर सकते आप, ये पागल कहेंगे लोग आपको। लोग पागल कहेंगे जी, है ना। हाँ, हंसी तो बहुत प्रकार की है, ससुराल वाली भी है, मायके वाली भी है। भलाई के रस्ते जी, रस्ते जी, रस्ते जी, जीवन में रहे हंसते जी, हंसते जी, हंसते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे